नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्रा। इंसुलिन जो डायबिटीज़ में इंजेक्शन लिया जाता है। अब इंसुलिन को लेके जो लोगों की मेंटेलिटी है वो ऐसी है कि इंसुलिन लेंगे तो उसकी आदत लग जाएगी, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा लोग अक्सर सोचते हैं। तो आखिर इंसुलिन क्यों लिया जाता है, क्या ज़रूरत है उसको लेने की, और पहले तो इंसुलिन होता क्या है? मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ में इंसुलिन इंजेक्शन लिया जाता है, पहले तो वो लिया क्यों जाता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबले, डायरेक्टर इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल। जैसे हम आज एक कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे, इंसुलिन। अब डायबिटीज़ जो बीमारी है वो होती है बिकॉज ऑफ डिसफंक्शन इन पैंक्रियाज। एक पैंक्रियाज करके एक ऑर्गन होता है बॉडी में जिसमें कुछ सेल्स होते हैं, वो ये इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। अब मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ तो इंसुलिन हमारे बॉडी का शुगर कम करने में हेल्प करता है, मतलब इसका रेगुलेशन करता है। जब ये डिसरेगुलेट होता है तब पेशेंट को डायबिटीज़ होता है। अब डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में टैबलेट्स भी है, इंसुलिन भी है। अब बहुत लोगों में ये धारणा ये है कि नहीं, हमें इंसुलिन तो लेना नहीं है, एक तो उसकी आदत पड़ जाएगी और वो हमारे बॉडी को डैमेज करेगा, ये इंजेक्शन रोज़ रोज़ कौन लेगा। ये कॉमन धारणा बहुत सारे पेशेंट में मैं आज भी देखता हूँ। इसको दूर कैसे किया जाए? आपको सबसे पहले जानना होगा कि इंसुलिन होता क्या है। हमारे जो बॉडी में पैंक्रियाज है वो बनाता है इंसुलिन, जो हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अभी जो मेडिसिन है, आजकल तो काफ़ी नई नई मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन मेडिसिन है वो करती क्या है, वो हमारे पैंक्रियाज से इंसुलिन को निकालती है ताकि वो इंसुलिन ब्लड में जाए, आपका शुगर कंट्रोल करे। लेकिन आप समझिए, जैसे आपकी बॉडी एज होती है या फिर किसी किसी में अनकंट्रोल डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन पैंक्रियाज में बचा ही ना हो, या फिर थोड़ा ओल्ड एज पेशेंट्स है जिसमें वो अकॉर्डिंग टू एज जो हमारे सेल्स इंसुलिन निकालते हैं वो कम हो गई है, तो इंसुलिन की मात्रा वैसे ही कम हो जाएगी। तो गोली जो टैबलेट्स होती है वो कितना काम करेगी? मैं एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूँगा। जब हमारे कोई बाइक में या स्कूटर में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसे आड़ा टेढ़ा करते हैं और चलाते हैं। उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि जो भी थोड़ा बहुत बचा रहे टंकी में पेट्रोल, वो मशीन में आ जाए, हमारी गाड़ी चलती रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी टंकी में ज़ीरो पेट्रोल होगा, आप उसको चला ही नहीं पाएंगे। वही उदाहरण मैं देना चाहूँगा, पैंक्रियाज में जो सेल्स होते हैं उनकी भी कैपेसिटी होती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, वो सेल्स की भी एक लाइफ होती है। अगर हमने गोलियों से उस सेल्स को यूज़ कर लिया, सपोज गोली क्या करती है, उन सेल्स पे एक्शन करती है, इंसुलिन निकालती है, और ये गोली जब तक काम करेगी सेल्स की लाइफ रहेगी, और जब तक इंसुलिन है तब तक वो प्रोड्यूस कर पाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो कुछ रहेगा नहीं ना। आजकल मेडिसिन डेफिनेटली आए हैं जो इंसुलिन सेक्रेट करते हैं या इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का स्टोर खत्म हो गया है, आपके बीटा सेल्स पैंक्रियाज के डैमेज हो चुके हैं या फिर ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे हैं, उस वक्त आप क्या करोगे? तो उस वक्त आपको इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंसुलिन ही है जो आपको आपके शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। जैसे आपने पैनक्रियाज की लाइफ की बात की कि उसकी भी कोई पर्टिकुलर लाइफ होती है, तो कितना लाइफ के पॉइंट्स रहते हैं उसमें, कितना इंसुलिन वो कंज्यूम कर सकती है? नहीं, ये कैसा होता है, जैसे हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो एज होते हैं, वैसे पैंक्रियाज के सेल्स भी एजिंग होता है। अब हम जैसे पेशेंट लोगों को पहले टैबलेट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उसमें भी जैसे हमारे पिछली वीडियो में आप देखा होगा, कुछ मेडिसिन होती है वो सेंसिटाइजर्स होती है। सेंसिटाइजर्स मतलब वो इंसुलिन को आपके मसल पे, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में काम करने में हेल्प करती है। कुछ मेडिसिन होती है वो उसको हम कहते हैं सिक्रेटागॉग्स, मतलब ये पैंक्रियाज पे जाकर करती क्या है, इंसुलिन को सिक्रेट करती है, मतलब बाहर निकालती है। लेकिन ये कब तक काम कर पाएगी? जब तक आपका इंसुलिन बचा हुआ है। अगर आपका इंसुलिन ही खत्म हो गया तो बाहर से इंसुलिन कहाँ से लाओगे आप? तो इसमें वो जो एक्सटर्नल इंसुलिन वो काम में आता है। जो बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है, इसको ये इंसुलिन पूरी करता है। ये स्पेसिफिकली उस लोगों में काम करता है डेफिनेटली जिसमें बहुत ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर्स 300, 400, 500 है। इसमें आप एक क्राइटेरिया होता है ग्लूकोटॉक्सिसिटी, मतलब वो शुगर ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप टैबलेट, उनको भले ही टैबलेट दोगे लेकिन वो टैबलेट काम नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिसिटी ऑफ ग्लूकोज। तो इस लेवल में इंसुलिन काम आता है। तो लोगों को ये धारणा जो बनी हुई है, इससे बाहर निकलना होगा। इंसुलिन हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, डेफिनेटली वो एक इंजेक्टेबल है जो लगाना पड़ता है। आप खुद से भी लगा सकते हो, अपने रिश्तेदार से भी लगवा सकते हो, लेकिन वो डर हो निकलना बहुत ज़रूरी है।
जैसे आपने बताया इंसुलिन खुद से भी लगा सकते हैं, तो वो कैसे लगा सकते हैं, क्या यूजेस थ्रू? आजकल तो काफ़ी अच्छे पेन्स आ गए हैं, सेल्फ इंजेक्टर पेन्स आ गए हैं, जिसमें आप एडजस्ट कीजिए यूनिट्स लगा लीजिए। इंसुलिन सिरिंजेस आती है, और वो होता कैसा है कि सिरिंजेस आर बहुत ही माइक्रोमीटर्स में थिन होती है। अगर आप उसको इंजेक्ट भी करते हैं तो आपको लगेगा कि ये पेनलेस है, और उसको हम देते हैं सबक्यूट। सबक्यूट मतलब जो स्किन के नीचे की लेयर होती है, आपको सिर्फ स्किन में हल्का सा इंजेक्ट करना है, मसल में नहीं जाना है, स्किन में इंजेक्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। इंजेक्ट के आप पेशेंट को सिखा दीजिए तो हार्डली प्रॉपर तरीके से सिखा दे तो सीख जाएगा। रिश्तेदार लगा सकते हैं। बहुत लोगों में ट्वाइस अ डे का इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लोगों में एक बार से ही काम हो जाता है। ये बताने का उद्देश्य ये है कि इंसुलिन ठीक है, इंसुलिन अपने लेवल पे काम करता है और ज़रूरी भी है, लेकिन लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है कि नहीं मुझे इंसुलिन नहीं लेना, इंसुलिन लेने से मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, मुझे आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बचा है तो आपको डेफिनेटली बाहर से लेना पड़ेगा। जैसे मैंने वो पेट्रोल की टंकी का एग्जाम्पल दिया, आप जब तक गाड़ी को टेढ़ा करोगे, आखिरी बूंद तक आप चला लोगे, उसके बाद क्या करोगे, आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। सेम ये कंडीशन में है, आपका इंसुलिन स्टोर्स जब खत्म हो जाएंगे डेफिनेटली आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा इंसुलिन के बारे में, इसको लगाने का तरीका ये हम सिखा देंगे तो पेशेंट आसानी से सीख जाएगा। अभी लगाना कहाँ है, इसको यूजुअली 4 to 5 साइड्स होती है जिस पे हम रोटेट कर सकते हैं। एक तो होता है आपके बाहा के लेटरल साइड में, शोल्डर से लेकर एल्बो तक, ये पूरा लेटरल साइड आप यूज़ कर सकते हो। इस बाह में, पैरों में, फ्रॉम योर हिप जॉइंट टू नी जॉइंट ऑन बोथ साइड, ऑन लेटरल साइड्स, और नाभि के 2 इंच छोड़ के हम चारों तरफ लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको एक वैरायटी ऑफ जगह मिल जाएगी। उससे फ़ायदा क्या है, अगर आपने आज इंजेक्ट यहाँ किया तो कल आप यहाँ कीजिए। रोटेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर उसको इंजेक्ट करोगे तो होता क्या है कि फैट थोड़ा सा हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, उस जगह का सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो थोड़ा सा साइज में बढ़ जाएगा, और ये होगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब उस पर इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे तो इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, अपना काम नहीं करेगा। दैट्स वाई हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ये 4-5 साइड्स में से कोई भी एक साइड चुनिए और अपनी साइड को रोटेट करते रहिए। कहने का उद्देश्य, ये बताने का उद्देश्य एक ही यही है कि इंसुलिन आपकी रिक्वायरमेंट है। जब आपका डायबिटीज़ एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, मेडिसिन ठीक है, आप मेडिसिन से कंट्रोल मेडिसिन दोगे, खाओगे, लेकिन अगर मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, एक लेवल हो रहा है कि जिसमें आपके मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इंसुलिन की तरफ जाना चाहिए, और ये आपकी बॉडी के लिए ही फ़ायदेमंद है, इसका आपको समझना होगा। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ढोबले ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें इंसुलिन जो इंजेक्शन है, जो डायबिटीज़ में यूजुअली यूज़ होती है, और एक मेंटेलिटी हमारे अंदर रहती है कि वो खतरनाक है, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसुलिन की हमारी बॉडी को डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरत होती है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशबू परियार।